क्या यश की टॉक्सिक एक और बार पोस्टपोन होने वाली है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 26 अगस्त फाइनल रिलीज डेट है, तो हो सकता है कि आप इस मूवी के बारे में एक बड़ी चीज को मिस कर रहे हो, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। क्योंकि अगर हम टॉक्सिक के हिस्ट्री को देखेंगे तो ये मूवी पहले ही मल्टीपल टाइम अपने डेट को चेंज करते हुए हमें दिखी है, और अब ये मूवी रिलीज होने के पहले सभी को ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मूवी वापस से अपने डेट को चेंज करते हुए दिखेगी। अब मैं ये कोई सोशल मीडिया के या फिर कोई फैन वॉर की चीजों को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कई सारी चीजों को देखकर बोल रहा हूँ, जहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि 26 अगस्त को तो ये मूवी नहीं आने वाली है। तुम्हारी औकात क्या है कि शब्द बोले हो? और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये मूवी 26 अगस्त को नहीं आई तो ये मूवी सीधा 27 में हमें देखने मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस इस मूवी के साथ, और इतने बड़े नाम जुड़ने के बावजूद भी ये मूवी को क्यों बार बार डेट को पोस्टपोन करना पड़ रहा है? आइए मैं आपको आज की इस पूरे वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो का एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत से सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक ही मिलेगा। देखिए गाइस, मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, जिसे देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाओगे कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। टॉक्सिक सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये यश की पहली मूवी है जो कि KGF के बाद आने वाली है। KGF के बाद फैंस ने वापस से रॉकी भाई को उस बड़े स्क्रीन पे नहीं देखा था, और जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तब से इस मूवी के बारे में हर एक अपडेट फैंस देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जहाँ पर फैंस को एक्साइटमेंट के साथ साथ एक और चीज बार बार देखने मिली है। फैंस ने इस मूवी का पहला रिलीज डेट देखा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और अब इनको चौथा रिलीज डेट देखने मिल रहा है। इसी वजह से जब भी टॉक्सिक के रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सोशल मीडिया पे एक चीज का डिस्कशन बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, जहाँ पर फैंस के मन में सिर्फ एक ही डाउट होता है कि कहीं ये मूवी वापस से पोस्टपोन तो नहीं होगी। देखो गाइस, मैं इस वीडियो में कोई भी रैंडम प्रेडिक्शन को नहीं शेयर करने वाला हूँ, या फिर कोई ऐसा फेक न्यूज नहीं शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम हर पॉसिबिलिटीज को फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखेंगे, जहाँ पर आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि कैसे ये मूवी का पोस्टपोन वापस से हो सकता है। जहाँ पर आपको शायद इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा कि आखिर क्यों ये मूवी बार बार अपने आप को पोस्टपोन कर रही है। जहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये मूवी को क्यों बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। टॉक्सिक रिलीज टाइमलाइन। देखो, अगर हम टॉक्सिक के पैटर्न को देखेंगे तो वहाँ पर हमें एक साफ साफ रीजन देखने मिलेगा कि आखिर क्यों बार बार इस मूवी को पोस्टपोन किया गया था। पहली बार इस मूवी को 2025 में रिलीज किया जा रहा था, जहाँ पर इसे पोस्टपोन करके 2026 में मार्च 19 को इस मूवी का रिलीज डेट आया था। जहाँ पर इस मूवी को जब पोस्टपोन किया गया था तो वहाँ पर दो रीजन दिया गया था, एक मूवी का VFX लेकर, दूसरा मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वॉर लेकर। लेकिन असली रीजन क्या था और ऐसा कौन सा धुरंधर आने वाला था जो हमारे यश भाई को डराने वाला था, ये तो सबको पता है। लेकिन जब रिलीज डेट 4 जून की आई थी तो वहाँ पर सबको साफ साफ दिख रहा था कि ये मूवी आराम से इस डेट को आने वाली है, क्योंकि आगे पीछे कोई भी बड़ी मूवी नहीं थी। जहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा था कि ये मूवी आराम से इस डेट को आने वाली है और बहुत ही अच्छी कलेक्शन करके लेके जाएगी। ये डेट को पोस्टपोन करने का क्या रीजन दिया गया था ये तो इन्होंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन ये डेट इनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट डेट था। इसलिए जब मैं 4 जून को देखता हूँ तो मुझे ये साफ साफ दिखता है कि 26 अगस्त को इस मूवी को सच में पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से रीजन है। और अगर आप प्रीवियस रीजन को जोड़ोगे तो यहाँ पर और भी रीजन बन जाएंगे इस मूवी को पोस्टपोन करने के, जिसमें से पहला रीजन है क्राउडेड रिलीज विंडो। सिनेमा हॉल की बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब बात चलती है अगस्त और सितंबर की, क्योंकि ये मूवीज के लिए ऐसा टाइम है जहाँ पर बड़ी बड़ी मूवीज एक साथ यहाँ पर रिलीज होती है। आप यहाँ पर लाइन से देखिए, जहाँ पर टॉक्सिक के अगल बगल में बहुत सी मूवीज रिलीज होने वाली है। 14 अगस्त को आने वाला है आवारा 2, और उसके बाद सनी देओल की उसी दिन पे एक मूवी आने वाली है। उसके बाद आने वाला है सबसे बड़ा मूवी जो है पैराडाइज। द पैराडाइज नानी की बहुत ही बड़ी मूवी है, जहाँ पर हाइप इस मूवी का बहुत ही बड़ा बन चुका है। ये मूवी भी अपने कई सारे डेट को पोस्टपोन करने के बाद ये डेट को फाइनल किया है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि इस डेट को तो ये आने ही वाली है। अब आप खुद ही देखिए, पैराडाइज आने वाला है 21 को और टॉक्सिक आने वाला है 26 को। यहाँ पर कितने टाइम का गैप है, जहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर टॉक्सिक इसी डेट पे आई तो इसके डे 1 के कलेक्शन को पैराडाइज थोड़ा सा तो हिला के रख देगा। जहाँ पर हम मान लेते हैं अगर टॉक्सिक आराम से पैराडाइज को बीट करते हुए आगे निकल गई तो आगे उनको और भी बड़ी बड़ी मूवीज मिलने वाली है, जहाँ पर श्रद्धा कपूर की इथा आने वाली है। इस मूवी का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा है, जहाँ पर श्रद्धा कपूर को बड़े स्क्रीन पे देखने के लिए फैंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो चुके हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि इस मूवी से भी टॉक्सिक आराम से बच के निकल जाएगी, लेकिन गाइस फिर आने वाले मिर्जापुर से कैसे बचेगी? मिर्जापुर का ट्रेंड और मिर्जापुर का हाइप कितना बड़ा होने वाला है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर के फैंस बहुत ही बड़े लेवल पे हैं और इस मूवी को देखने के लिए सभी फैंस बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको बता दूं, टॉक्सिक अगर यहाँ पर जरा सा भी सोच रहा है कि वो मिर्जापुर के साथ क्लैश करेगा तो इसमें सबसे ज्यादा घाटा होगा टॉक्सिक को। जहाँ पर इस मूवी का ट्रेंड और इस मूवी का हाइप अभी से सोशल मीडिया पे चल रहा है, जब इस मूवी का टीजर निकल गया है तो आप सोच के देखिए जब इसका ट्रेलर आएगा और इस मूवी का प्रमोशन चालू होगा तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है। मतलब अगर आप इन सभी मूवीज को लाइन से देखोगे जो टॉक्सिक के अगल बगल आने वाली है तो ये फिक्स है कि ये सभी मूवी टॉक्सिक को बहुत ही बड़े लेवल पे परेशान करने वाली है। जहाँ पर मैं इंडिया के बाहर की बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया के अंदर इनको बहुत ही कम कलेक्शन मिलेगा इन सभी मूवीज के बीच में निकलने के बाद। जहाँ पर टॉक्सिक का ओपनिंग डे कलेक्शन बहुत ही कम हो सकता है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है। और ये बात तो आप सबको पता है कि ओपनिंग डे नंबर आज के टाइम पर सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक एंट्री बन जाता है सभी मूवीज को सेट होने के लिए। और इसलिए इन सभी चीजों को देखने के बाद इस पॉइंट पर फैंस का डिबेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जहाँ पर वो सीधा प्रोड्यूसर से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या ये लोग मार्केट से रिस्क लेंगे या
या सिर्फ विंडो चूज करेंगे जहाँ पर अगल बगल में इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली है। और इसीलिए मेरा रीजन 2 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जहाँ पर हम देखने वाले हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी एंगल। देखो गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक सिनेमा हॉल की रियलिटी बताता हूँ। कोई भी प्रोडक्शन टीम ये नहीं देखता कि फैंस इस मूवी से कितना ज्यादा कनेक्टेड है या फिर कितना इमोशनली एक दूसरे से अटैच है, बल्कि यहाँ पर जितने भी डिसीजन बनाए जाते हैं वो प्योर बिजनेस कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। और टॉक्सिक जैसे बिग बजट मूवी के लिए हर एक डिसीजन करोड़ों का लॉस करा सकता है। प्रोड्यूसर ये हमेशा चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन मिले, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिले, जिसको जोड़कर वो बड़े से बड़ा ओपनिंग बना सके। और इसीलिए यहाँ पर टॉक्सिक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही हो रहा है, जहाँ पर एक ही विंडो पे मल्टीपल मूवी आने वाली है। जहाँ पर अगर ये मूवी क्लैश करने को सोचा है तो इनको सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इतनी बड़ी मूवी के लिए। इस कंडीशन में प्रोडक्शन टीम एक ही चीज सोचता है कि उनको सेफ जाना है, जहाँ पर वो मल्टीपल मूवीज के साथ उतरने को बिल्कुल नहीं सोचते, बल्कि वो ये देखते हैं कि सेफ विंडो कब है और उस समय अपनी मूवीज को निकालने को सोचते हैं। और इसलिए जब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में 4 जून की बात कर रहा था तो गाइस वो डेट बहुत ही गोल्डन डेट था, क्योंकि 4 जून पे जब टॉक्सिक आने वाली थी तो उसके आगे पीछे जितनी भी मूवीज थी वो सब के सब अपने डेट को पोस्टपोन कर रहे थे। जहाँ पर टॉक्सिक के अगल बगल में जितनी भी मूवीज थी उनको ये साफ साफ दिख गया था कि ये मूवी आराम से हमारे कलेक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन उस डेट को भी ये पोस्टपोन करके उन सभी मूवीज को एक चांस दे दिए थे कि उनको भी अपनी मूवीज निकालने का टाइम मिल पाए। जहाँ पर आपको वरुण धवन का ये ट्वीट तो याद ही होगा, जहाँ पर वो अपनी मूवी को निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वरुण धवन की मूवी 5 जून को आने वाली थी, लेकिन टॉक्सिक की वजह से वापस से इनको पोस्टपोन करना पड़ रहा था। लेकिन जब टॉक्सिक ने अपने डेट को पोस्टपोन किया था तो वरुण धवन ने ये ट्वीट किया था यश के लिए। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि ये डेट कितना ज्यादा सेफ था और यहाँ पर ये मूवी कितना अच्छा कलेक्शन कर सकती थी। और जब हम 26 अगस्त को देखते हैं तो हमें अगल बगल ऐसी मूवीज दिखती है जो अपने डेट को बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप इन सभी मूवीज की रियलिटी देखोगे, इनके नाम देखोगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज कॉमन देखने मिलेगा कि ये सभी मूवीज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली है, जहाँ पर इनकी सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया से ही आने वाली है। यानी कि अगर टॉक्सिक इस डेट पे आने वाली है तो उनको पहले से ही इंडिया के अंदर 200 करोड़ का लॉस लिखना पड़ेगा। बाकी अगर मैं इंडिया के बाहर के कलेक्शन के बारे में बात करूँ तो बाहर इस मूवी का कॉम्पिटिशन कोई नहीं है। ये मूवी आराम से इस डेट पे आ सकती है और आराम से अच्छी खासी कलेक्शन कर सकती है। अब अगर आप सिनेमा की रियलिटी और फैक्ट्स को अच्छे से समझोगे तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि ये मूवी आराम से इस डेट को पोस्टपोन कर सकती है। लेकिन अभी भी एक चांस है कि ये मूवी इसी डेट पे रिलीज होगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये डेट इनके लिए सेफ नहीं है, इंडिया के अंदर इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डेट से अच्छा इनको और कोई डेट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस डेट के बाद इंडियन सिनेमा का लेवल बहुत ही बड़े लेवल पे जाने वाला है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मूवीज एक साथ आने वाली है। और इसलिए जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि इस मूवी को अगर इस डेट पे नहीं निकाला गया तो इस मूवी को 2027 में फिर निकालना पड़ेगा, ये मैंने हवे में नहीं बोला था, ये मैंने ये देखकर बोला था क्योंकि इस मूवी के बाद इंडिया की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है, जो की बहुत ही बड़े बजट के साथ आने वाला है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ रामायणा की, जो कि इस दिवाली पे आने वाली है और इस मूवी के अगल बगल कोई भी मूवी नहीं आएगी। फिर इस मूवी के बाद यानी कि दिसंबर एंड तक आने वाली है शाहरुख खान की किंग मूवी, जिसकी हाइप अभी से बहुत ही बड़े लेवल पे बन चुकी है। शाहरुख खान की ये मूवी 2027 की पहले मंथ को आराम से कवर करके रखेगा, जहाँ पर इस मूवी के बाद लाइन से अच्छी मूवीज आने वाली है और इंडिया की सबसे बड़ी मूवीज आने वाली है, जैसे प्रभास की स्पिरिट और SS राजामौली की वाराणसी। मतलब अगर टॉक्सिक इस डेट पे रिलीज नहीं हुई तो इनको 1 साल बाद आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है और दोनों पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर पहला पॉसिबिलिटी तो ये दिख रहा है कि टॉक्सिक मूवी अपने डेट को पोस्टपोन करेगी बाकी मूवी से क्लैश को अवॉइड करने के लिए। वहीं पर दूसरा पॉसिबिलिटी तो ये दिख रहा है कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, इनको इस डेट पे आना ही पड़ेगा। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही यही उठता है कि ये मूवी आएगी या फिर नहीं आएगी, कि हमें वापस से पोस्टपोन देखना पड़ेगा। तो गाइस इसका आंसर है 50-50, क्योंकि अगर हम प्रोड्यूसर के दिमाग से सोचेंगे तो ये मूवी आराम से इस डेट को पोस्टपोन करने वाली है। लेकिन अगर हम यश के इमेज को देखेंगे और इस मूवी की हाइप को देखेंगे तो ये मूवी आराम से इस डेट को आ सकती है। बाकी अब मैं असली सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या इस मूवी को वापस से अपने डेट को पोस्टपोन करना चाहिए या फिर उसी दिन पे आना चाहिए? ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, अगर आप यश यानी कि हमारे रॉकी भाई के बहुत बड़े फैन हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही सिने वन की बातें फैक्ट्स और रियलिटी के साथ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।